नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मीशो पर सामान बेचने के बारे में। हमारे पास ना एक डिटेल्ड हिंदी विश्लेषण है जो इसके फायदे और नुकसान दोनों को देखता है। तो चलिए इसी पर गौर करते हैं। ये विश्लेषण बताता है कि मीशो एक सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, मतलब खासकर छोटे व्यापारी या जो घर से काम कर रहे हैं उनके लिए। सुना है बिना वेबसाइट के सीधे ऐप से ही बिक्री हो जाती है। हाँ बिल्कुल। मीशो का फंडा यही है कि ऑनलाइन सेलिंग आसान हो जाए, खासकर उनके लिए जो अभी नए नए इस फील्ड में आ रहे हैं। लेकिन ये विश्लेषण कुछ अहम सवाल भी खड़ा करता है। क्या ये वाकई उतना अच्छा है जितना सुनने में लगता है? सबसे ज्यादा बात तो शायद इसके जीरो कमीशन मॉडल की होती है ना? लगता है कि भाई सारा मुनाफा सेलर का, और वो सीओडी और आसान रिटर्न वाली बात भी है। ग्राहक तो खुश हो जाते होंगे इससे। हाँ हाँ, जीरो कमीशन, ये सुनने में तो बहुत ही आकर्षक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखिए, विश्लेषण ये साफ करता है कि यही जो आसान रिटर्न पॉलिसी है और सीओडी जो ग्राहकों को खींचती है, वही सेलर्स के लिए एक तरह का सिरदर्द बन जाती है। अच्छा, कैसे? क्योंकि इसकी वजह से रिटर्न्स और कैंसलेशंस रेट्स वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसका जो आर्थिक बोझ है वो सीधा सेलर पे पड़ता है। तो जो चीज़ ग्राहक को लुभा रही है, वही सेलर के लिए एक बड़ी चुनौती है। अरे, ये तो एक अजीब सी सिचुएशन है। अच्छा, विश्लेषण में ये भी था कि कोई ब्रांड की सीमा नहीं है, लोकल प्रोडक्ट्स भी चल जाते हैं। कम लागत में कोई भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकता है। हाँ, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंट्री बैरियर कम है, आप बिना ब्रांड के सामान भी बेच सकते हैं। पर इसी विश्लेषण में एक चेतावनी भी है। क्या? कि यहाँ कीमत को लेकर गला काट प्रतियोगिता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन। मार्जिन इतने कम हो जाते हैं कि कई बार तो सेलर अपनी लागत भी मुश्किल से निकाल पाता है। ओहो, तो वो जीरो कमीशन वाला फायदा वो कहीं ना कहीं कम मार्जिन में चला जाता है। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही लगता है। वो फायदा उतना बड़ा नहीं रह जाता जब आपको मार्जिन ही ना मिले। और इस विश्लेषण में लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग पर कंट्रोल न होने की बात भी है शायद। डिलीवरी लेट हुई या पैकिंग खराब है तो सेलर जिम्मेदार, भले ही उसकी गलती ना हो। जी हाँ, ये एक और बड़ी समस्या बताई गई है। आपका कंट्रोल नहीं होता लॉजिस्टिक्स पार्टनर पर, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, मान लीजिए पेमेंट में या रिटर्न में कोई विवाद हो, तो सेलर सपोर्ट सिस्टम भी काफी धीमा बताया गया है। समाधान में टाइम लगता है। ये तो सीरियस पॉइंट्स हैं। हाँ, खासकर उनके लिए जो अपना बिजनेस स्केल करना चाहते हैं, उनके लिए ये दिक्कतें मायने रखती हैं। तो फिर इस विश्लेषण के हिसाब से कौन है वो लोग जिनके लिए मीशो ठीक है? किसके लिए ये प्लेटफॉर्म ज्यादा सही बैठता है? देखिए, विश्लेषण इशारा करता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सस्ता है और शायद थोड़ा यूनिक है, या फिर कोई घर से ही छोटा मोटा काम शुरू करना चाहता है, या बस ई कॉमर्स की दुनिया को समझना चाहता है, पहला कदम रखना चाहता है, तो उनके लिए ये एक विकल्प हो सकता है। कम इन्वेस्टमेंट, आसान शुरुआत। अच्छा, और किन्हें इससे बचना चाहिए? विश्लेषण क्या कहता है? हाँ, तो दूसरी तरफ अगर आपका कोई प्रीमियम ब्रांड है जिसे आप अच्छे से बिल्ड करना चाहते हैं, या आपको ठीक ठाक मार्जिन चाहिए, आप कम मुनाफे पर काम नहीं कर सकते, या आप अपने ग्राहकों को एक खास ब्रांड एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, कस्टमाइजेशन वगैरह, और सबसे बड़ी बात, अगर आप रिटर्न का ज्यादा जोखिम नहीं उठा सकते, तो शायद मीशो आपके लिए सही प्लेटफॉर्म ना हो। समझ गई। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण का निचोड़ क्या है? क्या नतीजा निकलता है? निचोड़ यही है कि मीशो नए लोगों के लिए दरवाजा जरूर खोलता है। सस्ता है, आसान लगता है शुरू करने में, लेकिन इस पर टिके रहना, लंबे समय तक बिजनेस चलाना वो मुश्किल है। वजह वही, ज्यादा रिटर्न, बहुत कम मुनाफा और लॉजिस्टिक्स जैसी चीजों पर आपका कंट्रोल कम होना, ये सब मिलके इसे काफी जोखिम भरा बना देते हैं। विश्लेषण में कोई सुझाव भी था शायद आगे के लिए? हाँ, एक सुझाव दिया गया है कि मीशो से शुरुआत करना ठीक हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसी पर निर्भर ना रहें। साथ ही साथ Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर अपनी खुद की वेबसाइट जैसे दूसरे ऑप्शंस पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। बिल्कुल, एक मिक्स स्ट्रैटेजी अपनाना शायद ज्यादा बेहतर है, ताकि बिजनेस लंबा चले और कंट्रोल भी आपके हाथ में रहे। तो ये थी मीशो पर बिक्री को लेकर इस खास विश्लेषण की कुछ अहम बातें। काफी कुछ सोचने को मिला आज। हाँ, और एक बात और सोचने वाली है, जैसा कि विश्लेषण भी इशारा कर रहा है कि ये जो जीरो कमीशन जैसे मॉडल हैं, क्या ये विक्रेताओं के लिए लंबे समय में सच में फायदेमंद हैं, जबकि उन्हें दूसरी तरफ से इतने ज्यादा रिटर्न और इतने कम मार्जिन का सामना करना पड़ रहा है? या ये सिर्फ प्लेटफॉर्म की अपनी ग्रोथ बढ़ाने की एक स्ट्रैटेजी है, जिसका असली बोझ कहीं ना कहीं विक्रेता ही उठा रहे हैं?
ये एक बड़ा सवाल है।